अस्सलाम वालेकुम। खाकसार को आरजे अली कहते हैं। आप मेरे साथ सुन रहे हैं लखनऊ की तारीखों में दफन दिलचस्प किस्से। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शासक का किस्सा सुनाना चाहते हैं जिसने गुलामी से लेकर बादशाहत तक का सफर तय किया है अपने जीवन काल में। कहते हैं कि तकदीर कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां से मंजिल का रास्ता खुद बनाना पड़ता है। गयासुद्दीन बलबन की जिंदगी भी एक ऐसी ही मिसाल कायम करती है। उनका असली नाम था बहाउद्दीन और वो पैदा हुए थे तुर्क के मशहूर इल्बारी कबीले में। उनके वालिद एक ऊंचे ओहदे के सरदार थे, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। बचपन में ही मंगोलों ने उन्हें कैद कर लिया और बगदाद के बाजार में गुलामों की तरह बेच दिया। ये वो दौर था जब इंसान की कीमत उसकी काबिलियत और रंग रूप देखकर लगाई जाती थी। मगर बलबन की तकदीर में गुलामी नहीं बादशाहत लिखी थी। ख्वाजा जमालुद्दीन बशरी नाम के एक सूफी ने उन्हें खरीदा और 1232 ईस्वी में दिल्ली लाए। यहाँ सुल्तान इल्तुतमिश ने उन्हें अपने गुलामों की जमात तुर्गय चहलगानी में शामिल कर लिया। इल्तुतमिश के दौर में ये 40 तुर्क गुलाम सल्तनत की रीढ़ थे। बलबन की काबिलियत जल्द ही सबके सामने आई। वो घरेलू खिदमत से शुरू करके रजिया सुल्तान के शिकारगाह तक जा पहुँचे, फिर झांसी के गवर्नर बने। उनकी शख्सियत में एक अजीब सा जादू था। वो नरमी और सख्ती का एक अनोखा मेल रखते थे। सुल्तान नसीरुद्दीन के दाहिने हाथ से तख्त तक सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के दौर में बलबन ने नायबे ममलिकत यानी कि प्रधानमंत्री का ओहदा संभाला। 20 साल तक वो सल्तनत के असली मालिक रहे। हालांकि तख्त पर नसीरुद्दीन का नाम था। उनकी सियासत और जंगी हुनर ने दुश्मनों को हैरान कर दिया। सन 1266 में नसीरुद्दीन की मौत के बाद, जिसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि जहर से हुई तो कुछ लोग कहते हैं कि बलबन के हाथों हुई, उन्होंने दिल्ली का तख्त हासिल किया। ये वो लम्हा था जब एक गुलाम ने बादशाह बनकर इतिहास के पन्ने पलट दिए। बलबन का शासन कोई आम हुकूमत नहीं था। उन्होंने सल्तनत को मजबूत करने के लिए ऐसे कदम उठाए कि लोग आज भी उनकी मिसाल देते हैं। सबसे पहले उन्होंने तुर्कय चहलगानी की ताकत को खत्म कर दिया। ये 40 सरदार जो सल्तनत में अपनी मनमानी किया करते थे, बलबन ने उन्हें या तो कत्ल करवा दिया या फिर कहीं दूर भगा दिया। उनकी नज़र में बादशाह का इकबाल सबसे ऊपर था। उन्होंने खुद को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहलवाया, ताकि लोग समझे कि उनकी हुकूमत देवीय है यानी ईश्वरीय है। मेवात में जाट और राजपूतों ने जब बगावत की तो बलबन ने शाही फौज से उन्हें कुचल डाला। उनकी शक्ति ऐसी थी कि कोई उनकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। मंगोलों के खतरों को देखते हुए उन्होंने सरहदों पर मजबूत किले बनवाए और गुप्तचर तंत्र को मजबूत किया। उनका मानना था कि शाही शान और शौकत ही सल्तनत की बुनियाद है, इसलिए उन्होंने दरबार में हंसी मजाक बंद करा दिया। सिजदा और पैबोस यानी कि सुल्तान के सामने झुकना और पैर चूमना जैसे रिवाज शुरू किए। ये ईरानी रस्में थी जो उस वक्त गैर इस्लामी समझी जाती थी, मगर बलबन के सामने किसी की हिम्मत ना थी कि कुछ कह सके। नरम दिल सख्त हाथ बलबन सख्त थे, मगर नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करते थे। वे चाहते थे कि लोग उनकी ताकत से डरे, मगर उनके इंसाफ पर भरोसा भी रखें। एक बार बदायूं और अवध के गवर्नरों ने गुलामों से बदसलूकी की तो बलबन ने उन्हें सजा दी, और उनकी शक्ति का आलम यह था कि अपने रिश्तेदार शेर खां को भी जहर देकर मरवा दिया, ताकि कोई उनकी ताकत में साझेदारी ना बन सके। मगर जनता के लिए वो हमेशा इंसाफ का पैरोकार रहे। बलबन का दरबार किसी तिलिस्म से कम ना था। जब वो बाहर निकलते तो अंगरक्षक नंगी तलवारें लिए साथ चलते। उन्होंने शराब तक छोड़ दी ताकि कोई सरदार उनकी बराबरी का दावर ना कर सके। सन 1287 ईस्वी में उनकी मौत हुई और उनका मकबरा मेहरौली में आज भी उनकी शान की गवाही देता है। ये भारत का पहला मकबरा था जिसमें इस्लामी मेहराबों का इस्तेमाल हुआ, और उनके बाद उनका पोता कैकूबाद गद्दी पर बैठा, मगर वो बलबन की तरह काबिल ना था और ना ही मजबूत। नतीजा ये निकला कि बलबन का बना बनाया साम्राज्य बिखर गया। बलबन की कहानी गुलामी से बादशाहत तक का ऐसा सफ़र है जो हर दिल को अजीज हो सकता है। वो सब मंगोलों के हाथों बिका, इल्तुतमिश का गुलाम बना और फिर दिल्ली का सुल्तान बनकर उभरा। ये कोई आम दास्तान नहीं। उनकी शक्ति, उनका इंसाफ और उनकी शाही शान आज भी इतिहास में जिंदा है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सुन रहे थे किस्सा गयासुद्दीन बलबन का, मेरे साथ खाकसार को आरजे अली कहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे यहीं किसी नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।